अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज हमने स्टार्ट करना है सबक नंबर 16 हमारे पेशे। सफ़ा नंबर है 66 यानी 66। ठीक है। पेशा किसे कहते हैं? रोज़ी कमाने के लिए जो काम किया जाता है। रोज़ी में क्या आता है, यानी हम हमारी ज़रूरियात में उसमें आती है ना, यानी हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए या खाने पीने की चीज़ों के हसूल के लिए जो हम काम करते हैं उसको हम पेशा कहते हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हर शख्स अपनी और अपने ख़ानदान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए रोज़गार का कोई ना कोई ज़रिया ढूंढता है। रोज़गार यानी रोज़ी कमाने का कोई ना कोई वसीला वो तलाश करता है। रोज़ी कमाने के लिए जो काम किया जाता है उसे पेशा कहते हैं। जो शख्स अपने पेशे में मेहनत, खुलूस और दयानतदारी से काम लेता है उसे तरक्की और इज़्ज़त हासिल होती है। यानी आप अपने पेशे के साथ अगर सिंसियर हैं यानी मुखलिस हैं तो क्या आपको ज़िंदगी में हमेशा तरक्की और इज़्ज़त मिलेगी। तो अपने पेशे के साथ जो भी पेशा आप अपनाएं उसके साथ क्या रहें, मुखलिस रहें। दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह हमारे मुल्क में भी लोगों के मुख्तलिफ पेशे हैं। यहाँ मर्दों के शाना बशाना यानी कदम कदम पर उनके साथ, ठीक है, ख़वातीन भी मुख्तलिफ शोबों में काम करती हैं। हमारे मुल्क की कमोबेश यानी तकरीबन 70% आबादी देहात में रहती है। हमारे मुल्क की जो 100% आबादी में से 70% आबादी है वो कहाँ रहती है? देहात यानी गाँव में रहती है। देही आवाम की अक्सरियत ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। यानी देहात के रहने वाले, गांव के रहने वाले जो लोग हैं ना, उनमें ज़्यादातर उनका पेशा क्या है? ज़राअत है। ज़राअत यानी ये आपने देखा है किसान काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ये ज़राअत ही है। ठीक है। और हमें खुराक कहाँ से हासिल होती है? अगर ज़राअत का पेशा नहीं होगा तो हम लोग को खुराक भी नहीं मुहैया होगी। किसान ही हमें खुराक देते हैं। ठीक है। ज़राअत के पेशे की वजह से ही हमें खुराक हासिल हो रही है। कुछ लोग अपनी ज़मीनों पर काश्तकारी करते हैं और कुछ दूसरों की ज़मीनों पर काम करके रोज़ी कमाते हैं। यानी जिन लोगों की अपनी ज़मीनें नहीं होती हैं वो दूसरों से मतलब ज़मीनें ले लेते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। ठीक है। उसके ज़रिए वो रोज़ी कमाते हैं। हमारे किसान मेहनती और जफाकश हैं। ठीक है। वो खेतों में हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, पानी देते हैं, फसलों की देखभाल करते हैं। हमारे किसान इन फसलों से न सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं बल्कि इनसे अपनी आमदनी भी बढ़ाते हैं। ठीक है। वो काम कर रहे होते हैं ना, मतलब वो फसल जो भी उगाते हैं उससे वो उनकी ज़रूरियात भी पूरी होती है, उसके अलावा उनको आमदनी भी हासिल हो रही होती है। गंदम, चावल, मकई और कपास हमारे मुल्क की ऐसी अजनास हैं जो मंडियों में फ़रोख्त की जाती हैं, जबकि गन्ना शुगर मिलों को बेच दिया जाता है। गन्ने से क्या बनती है? शुगर बनती है। चीनी बनाने के लिए मतलब गन्ना इस्तेमाल होता है ना, तो वो गन्ना शुगर मिलों को दे दिया जाता है, फिर उससे चीनी बनती है। ठीक है। वो हम लोग चीनी हासिल करते हैं। देहात में फलों और फूलों के बागात भी होते हैं। ये फल और फूल भी फ़रोख्त किए जाते हैं, यानी वो भी बेचे जाते हैं, उनको भी बेचा जाता है। देहात में रहने वाले लोग मवेशी भी पालते हैं। मवेशी में क्या आता है? ये गाय, बैल, भैंस, बकरियां वगैरह। ठीक है। ये जो मुर्गियां वगैरह भी पालते हैं। इन जानवरों में बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और मुर्गी वगैरह शामिल हैं जो उनकी घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ उनकी आमदनी का ज़रिया भी हैं। जो लोग मुर्गियां पालते हैं उनसे भी क्या हासिल होता है? अंडे हासिल होते हैं। फिर वो मतलब अंडों को बेचती हैं। इसके अलावा मतलब मुर्गियां वगैरह भी वो बेचती हैं तो उनको आमदनी हासिल होती है उससे भी। ठीक है। देही ख़वातीन फसलों की कटाई से लेकर, यानी फसलों को काटना, कटाई क्या है? फसलों को काटना। फसलों की कटाई से लेकर मवेशियों का चारा बनाने तक, मवेशियों के खाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ना, मतलब चारा बनाया जाता है, वो भी औरतें बनाती हैं। बहुत से काम अपने हाथ से करती हैं। समझ आ गई है? आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। जैसे मैंने अल्फाज की अदायगी किया वैसे ही आप अल्फाज की अदायगी करेंगे। ठीक है। उसके अलावा आपको जो मैंने इमला दिया है ना, उसमें आप सफ़ा नंबर 1 जो है उसको प्यारी राइटिंग में आपने हल करना है। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।